के बाद परलोक में भी समस्त संपत्ति कितना भी कर सकते हैं, उसको कम को कितना ही कर सकते हैं। बहुत सारे को जरा सा कर देते हैं और जरा से को बहुत सारा कर देते हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान कृष्ण के महल में ही रहे। अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरते अपने घर की ओर वापस चल दिए। कृपा है मुझ पर। ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था, तो मेरी झोपड़ी कहाँ गई? यहाँ ये ऐसे कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोचने लगे। सदा सहाय भक्त के वहीं से गया होगा। पर जल्दी से घर से बाहर निकल आई। वह मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हैं। पतिदेव को अहो परम ऐश्वर्यशाली यदवंश शिरोमणि भगवान श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग होता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग होता कि इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान के शुक्राने हैं। यहाँ के अधिष्ठात्री देवता भाग्य बिहारी के शुक्राने हैं। अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के शुक्राने हैं। सभी देवी देवताओं के शुक्राने हैं। श्रीमद् भागवत के शुक्राने हैं, जिनके आशीर्वाद से, सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा कर पाए और आज उसका अंतिम चरण है। ऐसे धाम की टीम के शुक्राने और सभी सेवा करने वालों के अनंत अनंत कोटि। सूर्य ग्रहण के पर्व में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्नान नंद बाबा अपना शिविर लगा रहे थे। पता लगा कि श्री कृष्ण बलराम भी दिशा में वो भी एक कि देखा सामने से श्री कृष्ण बलराम आ रहे हैं। दोनों आंखों से इतना अश्रुपात हो रहा था, मन सावन बादलों की मेघ वर्षा कर रहे हैं।
कर दिया आंसुओं के द्वारा नंद बाबा। इतना रुदन हुआ, बहुत देर तक कुछ बोले ही नहीं। इतने वर्षों के बाद में उन्होंने जीवन धारण किया हुआ था, इतने वर्ष के बाद मिले, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मैया भी आई है, बोले हाँ लाला कहाँ है? वो तो शिविर में बैठी है। यशोदा मैया तो किसी से बात ही नहीं करती थी। कृष्ण इतना अश्रुपात हो रहा था और वक्ष स्थल से दूध निकल रहा था। कोई वार्तालाप का वर्णन नहीं है। जहाँ परम कृष्ण ने अंदर से गोपियों को देखा, गोपी अपने को संभाल नहीं सकी, प्रकट कर दिए, क्योंकि एक एक गोपी से मिलते तो बहुत समय लग जाता। गोपियों के अश्रुपात रुक नहीं रहे हैं। शिकायती थी। बड़ा ही उल्टा प्रश्न था श्री कृष्ण को। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण है, हृदय शुद्ध है, जीवन में कहीं कोई राग द्वेष शेष नहीं है, कोई चिपकन नहीं बची है। भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, भक्ति और ज्ञान का इतना सुंदर समन्वय है, कभी भी इसमें विरोधाभास है ही नहीं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, कहीं भी कोई विरोध नहीं है। प्रेम की उपदेश करते हैं तो गति होती है, वो भी बहुत साधारण सी भाषा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों, जैसे पंच भौतिक पदार्थों में पंचभूत व्यक्त होते हैं, जैसे सोने के द्वारा ही जो संसार रचित है, भगवान के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये उपदेश भगवान गोपियों को करते हैं। तो एक कृष्ण तत्व का ही अनुभव करो। इतना ही अंतःकरण उपाधि से ही जीव है, अपने अनुभव करने लग जाती है। महीने तक नहीं गए गोपियों को छोड़कर, वर्णन कर किशोरी जी को छोड़कर, रानियों को लगता था गोपियों में ऐसी क्या विषय, मेरे सब में बहुत दर्द हो रहा है। उधर से नारद जी भी आ गए। नारद जी ऐसे होंगे तो उनका कोई अपने चरणों की धूली दे दे, और वो चरण धूली हमारे श्री कृष्ण कैसे? बोले वो कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं, पर तुम्हें जन्मों जन्मों नरक जाना पड़ेगा। उन्होंने कूद कूद के पोटली भर के चरण धूली भगवान दे दी नारद मुनि को। गोपियों में क्या फर्क? ये फर्क था। उनको नरक जाने का डर था, उन्हें अपना स्वार्थ था, पर गोपियों को नहीं था। वो सिर्फ श्री कृष्ण का सुख देखती थी। तत्सुखी सुखित्वम। होगा तो वियोग तो होगा ही, आना और जाना ये सगुण साकार रूप में तो रहेगा ही। भगवान के साथ भी हुआ, संतों के साथ भी होता है। इधर नंद बाबा चले जाते हैं वृंदावन की तरफ, इधर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं द्वारिका। एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद जो है पूरा ज्ञान का स्कंद है। आप लोग थोड़ा प्रेम से, क्योंकि भागवत में ज्ञान भी है, आप लोग थोड़ा ज्ञान भी ग्रहण करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। अन्यथा रूप माने क्या? शुद्ध में। देखिए हमारी जो शुद्ध में है, आत्मा की में, उसके साथ हमने जो भी कुछ बाहर से जोड़ दिया है। इससे पहले कोई नाम होता है उसका? बालक के पहले जन्म से कोई नाम नहीं होता, पर जब नामकरण संस्कार होता है जोड़ा गया। अब जब भी इसका कुछ मान अपमान होगा या कोई बात होगी तो किससे जोड़ेगा? मेरे से कहा, मेरे से। तुमसे कहा या नाम को मान अपमान हर चीज हम किसके साथ जोड़ लेते हैं? अपनी मैं के साथ।
शुद्ध मैं का नाम ब्रह्म है, शुद्ध मैं का नाम आत्मा है। उसके साथ बाहर से हम मतलब दोनों, ये 25 कोई 19 ऐसे क्यों है? बोले अगर अमरूद है तो 1000 लोगों से पूछा जाए तो अमरूद कहेंगे या केला कहेंगे? अच्छा, अगर सेब है तो सब सेब कहेंगे या केला कहेंगे? सेब ही कहेंगे। 1000 लोगों से पूछ लो। बोले हमको लगता है पर वो है नहीं। जैसे इसके विषय में बोला गया, चंद्रमा जो छाया दिखे कुछ नहीं है, ये कल के साथ था। अरे भूख प्यास प्राण को लगती है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, यदि प्राण अपान की गति बिगड़ जाए, वायु विकार बिगड़ जाए तो भूख लगना बंद हो जाती है। अब ऐसे समझे, देखिए एक हॉस्टल का चौकीदार अगर वो जाग रहा होगा तब तो बताएगा कौन है, हमें सब आनंद होता है। तो जो अविद्या है, अज्ञान है, सुषुप्ति अवस्था है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है। मुक्ति की आधारशिला क्या है? वैराग्य। भगवान ने स्वयं अपने जीवन से दिखाया, जिस परिवार का उन्होंने भगवान के लिए संसार लीला है। एक विषय भगवान ने संकल्प किया अपने परिवार के उद्धार, तो भगवान ने कहा इस यदुकुल वंश का तो नाश करना पड़ेगा। भगवान ने संकल्प कर दिया, भगवान का संकल्प काम करने लगा। द्वारिका के बाहर कुछ संत लोग आए हुए थे, उस लोहे के टुकड़े को शिकाई ने अपने बाण में लगा दिया। वो महात्माओं का श्राप था। ये बात जब वसुदेव को पता लगी, यदुवंश का संहार का श्राप निश्चित है, तो वसुदेव जी बेचैन हो गए। इतने दिन भगवान के साथ रहे थे ना, योग्यता होती है। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छा पढ़ लिख सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ने में अच्छा है, किसी बस पैसा ज़्यादा। भगवान को ही चाहना, ये भागवत है। हम जो भी सेवा करें उसके बदले में कुछ चाहे नहीं, बस संकल्प कर दें कि इससे हमारे ठाकुर जी खुश हो जाए, खुश हो जाए। अब इससे ज़्यादा सरल उपाय कहाँ मिलेगा? अब जो भी उन्होंने बताया गुरु जी ने कि 84 छूटने के लिए पंखा दान किया और पंखे की हर पंखड़ी पे लिखवा दिया अपना नाम, और 84 में घूमते ही रहते। क्या वही साधना बन जाएगी, इसका नाम भागवत धर्म। इससे क्या होगा? बोले सेवा करने से, निष्काम सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। बेचारा अग्मोचन मतलब भगवान का नाम है, जो सही अग्मोचन अग्मोचन। अब अपने घर गया, खाने का टाइम था, नहाना धोना था उसको, तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मैं कहीं नाम भूल ना जाऊं, जितनी देर मैं नहा कर आता हूँ, तैयार होके आता हूँ, उतनी देर तुम रटती हो। तो उसकी पत्नी रटती रही, खाना वाना बनाती रही। जब वो लौट कर आया नहा धोकर और खाना खा के चुका, तो उसने पूछा क्या नाम बताया था मैंने तुम्हें? और उसको भूल गया, बेचारी घबराई। उसने कह दिया नाम बताया था घमोचन। अब उसको लगा कुछ है तो गड़बड़, पर बेचारा क्या करता, उसको भी याद नहीं था, तो रटने लगा घमोचन घमोचन घमोचन। अब उसको 1 महीना बीत गया, बस गाय चराता, काम कराता, बात किसी से करता नहीं, बस रटता रहता घमोचन घमोचन। अब 1 महीना बीत गया। भगवान बड़े कुछ लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मेरा एक ग्वालवाल है, ऐसा नाम आज तक किसी ने नहीं जपा, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मैं भी चलूंगी, ऐसा कौन सा भक्त है आपका, मैं भी चलूंगी। बोले तुम्हारे लायक नहीं है। बोली नहीं मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा चलो, अब वो भी चल दी। अब जब वो चली तो जाके उन्होंने देखा कि ध्यान से क्या सुन रहा है, तो जप रहा था घमोचन घमोचन घमोचन। तो लक्ष्मी जी ने कहा ना तो ये विष्णु सहस्त्र नाम में नाम है, ना ये गोपाल सहस्त्र नाम में नाम है, कहाँ से नाम जप रहा है? तो पूछा किसका नाम जप रहा है? पूछो। फिर पूछती है किसका नाम जप रहा है? तो उसको 3 बार उन्होंने पूछा, और वो किसी से बात तो करता नहीं था, उसको गुस्सा आ गया। बोले तेरे खसम का जप रहा है। तो बोले कि मेरे कसम कौन है जानती है? भगवान गड्ढे में छिप गए थे। बोले वो जो गड्ढे में छिपे वो है तेरे कसम। बोले अरे
भगवान, ये तो बड़ा विलक्षण भक्त। लक्ष्मी हंसती हुई भगवान के पास पहुंची और कहती है वो तो बड़ा विलक्षण भक्त है भगवान, वो तो मुझे भी पहचान गया, वो तो आपको भी पहचान गया। और दोनों लक्ष्मी नारायण मिलकर उसको दर्शन दे देते हैं। हमको पूरी दुनिया में जो भी काम करें, आप खाना बनाएं, आप कुछ भी काम करें, बस भगवान की, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, लेगा, जिससे अविद्या की निवृत्ति से। भक्तों का लक्षण क्या होता है? जो भगवान के भक्त होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, उनकी पहचान क्या है? उनके पास बैठते ही भगवान की याद आ जाए और शांति भगवान देते। आगे क्या होगा? बोले थक दो, हमें अपनी साधना करनी है, हमें अपनी मुक्ति करनी है, छोड़ो इन चक्करों को, क्या रखा है। बोले जो हमारे विरोधी हैं ना उनसे दोस्ती करें ना दुश्मनी करें, दूर रहना, दूरी बना के रखें। एक इतना बड़ा कार्य चल रहा है उसमें सेवा कर सकते हैं। बोले जो भी आप सेवा करेंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो ये आपको भगवान की तरफ ले जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। हम किसी ना कि राम आने वाले और चुपचाप आ जाना, उनको पकड़ बंधवा के उसने राक्षसियों ने सीता लगा। अब रावण ने खूब सारा तेल मंगाया, खूब कपड़े मंगाए और उनकी पूंछ पे कपड़ा बंधवाता जा रहा है, कपड़ा मंगवाता जा रहा है और तेल से और घी से उसको भिगोता जा रहा है। भिगो के उनकी पूंछ में बांध के और उसमें आग लगा दी। अब वो सोच रहे हैं काम तो आप खुद ही कर रहे हैं और नाम लेना होगा, करते हो तुम कन्हैया नाम लेना। रावण आग लगा देते, हनुमान जी उड़ जाते और पूरी लंका में आग लग जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम भगवान का भरोसा रखें, वो अपना काम, अपनी सारी व्यवस्था करेंगे। कभी कभी भगवान विरोधी तब भेजते हैं जब साधना की गति बंद पड़ जाती है, जिससे हमारे व्यवहार में लग गया तो लक्ष्य छूट जाएगा। जैसे मच्छियारी का दृष्टांत आपको याद होगा। मच्छियारी थी, राजा को पसंद आ गई, राजा थी तो राजा ने पूछा तुम करती क्या हो? तो राजा ने छिप के देखा कि मच्छियारी की ड्रेस पहन के बैठ जाती है कि मैं गुरु के पास क्यों आया था, भजन के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अब विधिराज नेमी ने पूछा जो लोग भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, दुनियादारी में लगे हुए, उनका क्या होता है? योगेश्वर कहते हैं उनको जीते जी इस जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ता है और मरने के बाद भी कष्ट होता है। लोन पर मकान खरीदते हैं और हर चीज उनकी लोन पर होती है और अगर उनको लॉस हो जाए फिर भी उनका स्टाइल वैसे ही रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हमेशा टेंशन बहुत रहती है, मान नहीं होते और भजन नहीं होते। भगवान सबके हृदय में भीतर में है, हृदय में ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का हो जाती है ना, उसको सर्विस सेंटर में भेज देते हैं, वहाँ धुलाई सफाई होती है, डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर वापस रोड पे आ जाती है। बोले ऐसी जीवन में जब गड़बड़ हो जाती है तो भगवान सर्विस सेंटर यानी नरक भेज देते हैं, धुलाई पिटाई सफाई होती है और फिर ठीक ठाक होकर वापस हमको भगवान बुला लेते हैं। योगेश्वर चामस जी कहते हैं तो भगवान का भजन नहीं करते, उनकी यही दशा, यहाँ भी तनाव वहाँ भी तनाव। विधिराज नेमी ने पूछा भजन कैसे करना चाहिए, भजन करने का तरीका क्या है? कर भाजन नाम के योगेश्वर ने कहा सत्युग में भजन होता है ध्यान के द्वारा, त्रेता में हवन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। इसका तात्पर्य, और जब मन में हलचल बढ़ जाए तब जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। 9 योगेश्वरों को बहुत ही आनंद आया महाराज निमि के साथ और विधिराज निमि ने उनका पूजन किया और वहां से चले गए। देव ऋषि कैसे भागवत होगा, कभी सोचा? और गुरु भगवान ने इतना इजी तरीके से भागवत हम सबको उपलब्ध कराया। कोई भी चाहे तो भागवत करा सकता है, संकल्प ले सकता है। तो सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। कल 2 ट्रैक बचा है, हमने रोज 4 ट्रैक चलते हैं, 1 घंटे का 1 ट्रैक है। हमने कल का भी 2 चला लिया है, ठीक है। कल 2 बजे हैं, चूंकि कल हवन होना है, यज्ञ होना है, पूजा भी होनी है। तो कल का कार्यक्रम है 7:30 बजे से पूजा। जो कोई भी आना चाहते हैं सब आ सकते हैं, क्योंकि भोजन प्रसाद तो घर में बनाना नहीं है
नाश्ता कुछ हल्का फुल्का करके और सीधे सब लोग 7:30 से पूजा स्टार्ट है, 8:30 तक। 9 बजे से 11 बजे तक दोनों ट्रैक चलेंगे और 12 शुरू होगा हवन रखा है, ठीक है। तो 7:30 बजे से पूजा, 9 बजे से पहले कथा, दोस्त अपने मित्र अपने सभी रिश्तेदारों सब, भगवान जी राधे राधे। जिसको भी डांस वांस करना है कर लेंगे। इनका आयोजन हम महिलाएं जितना यथा संभव हो हम लोग कोशिश किए। कल के भंडारी में जो प्रसाद वितरण होंगे, हम आशा करते हमारी सोसाइटी के जितने भैया हैं एवं हवन में भी सारे रहें। जय राधे राधे। बड़ी व्यवस्था कराई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके, सबको ये सबके लिए सबको ये अवसर मिल सके। पता है ना कि भागवत धर्म में सबसे बड़ा श्रेष्ठ पूजा है, भजन है, सब कुछ है, तो उसका हम लाभ उठाएं और उस उत्सव को अजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मंगल की आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। दर्श कराने वाला ये शांत, पापियों को पाप से है तारती। को बनाने वाला ये मधुर, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आपको पाप से है तारती। कृष्ण कभी गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट माथे पे बलि में बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी कली गौनिया तारी उनन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती। नाथ के नाथ आप हो, आप हो, सुख दुख जियो, सुख दुख जीवन साथ हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके आरती गाऊं। प्यारे तुम हो श्री हरि, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती मुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मृगयारोग विनाशकारकम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणो महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामनु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्तं गृहादस्तु मे। परिपूर्ण का नाशो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये।